आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त ठन गई है। इस कदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठनी है कि आने वाले समय में दोबारा कभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सकता। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को धोखा देने का काम किया है, कांग्रेस के पीठ पे नहीं बल्कि सीधे सीधे तौर पर कहा जाए कि कांग्रेस के सीने पर वार करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इससे पूरी की पूरी कांग्रेस एकदम आहत है और गुस्से से भरी हुई है। खासकर दांव पेच सियासी इस तरह से केजरीवाल चले कि पूरे तौर से चारों खाने राहुल गांधी चित्त हो गए और केजरीवाल के सियासी दांव पेच के आगे राहुल गांधी की पूरी बुद्धि, पूरा जो दिमाग है वो एकदम से काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी बार बार ये सोच रहे हैं कि किस गलत व्यक्ति के साथ, किस गलत सियासी दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया। ऐसे दौर में केजरीवाल को सहयोग दिया, मदद दी। जब केजरीवाल मुश्किल में थे, जेल में थे, तब इंडी गठबंधन के साथ मिलकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस किस तरह से केजरीवाल के समर्थन में आवाज को बुलंद कर रही थी। कैसे जब जेल में थे केजरीवाल तो उन्हें बाहर लाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन एकजुट हो गया था। पूरे इंडी गठबंधन ने आवाज बुलंद की थी, सड़कों पर भी आंदोलन तक किया था कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। लेकिन केजरीवाल ने कैसे सियासी खेल खेला, किस तरह से राहुल गांधी को पटकनी दी। अब राहुल गांधी के होश उड़े हुए हैं। इंडी गठबंधन ने केजरीवाल को बचाने के लिए, केजरीवाल को जेल से छुड़ाने के लिए पूरी तरह से मैदान तैयार किया था। आप सबको पता है कि कैसे इंडी गठबंधन ने मंच तैयार किया और उस मंच पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची और उन्होंने आंखों से आंसू निकालते हुए सोनिया गांधी के बगल में बैठकर ये जताने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि अब वो कांग्रेस के साथ, इंडी गठबंधन के साथ पूरी तरह से तालमेल बनाकर बिठाकर रहेंगी। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से ये महसूस कराने की कोशिश की कि देश के किसी भी प्रदेश में अब चुनाव होगा, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जैसे कहा जाएगा, जिस तरीके से उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी, उस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तालमेल बिठाएगी। किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी विरोध नहीं करेगी। लेकिन जिस इंडी गठबंधन ने सुनीता केजरीवाल को मंच प्रदान किया, सुनीता केजरीवाल की मदद की, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोनिया गांधी की थी, इसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की थी। सुनीता केजरीवाल को उस विषम परिस्थितियों में जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब सुनीता केजरीवाल को मदद दी। लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर आते ही आते सबसे पहले पीठ पर नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं कि सामने से वार किया अगर किसी ने, तो वो कांग्रेस पर केजरीवाल ने किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जरा भी दबे नहीं, जरा भी झुके नहीं और इसी के कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल नहीं हो पाया और यहां स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि पूरी की पूरी सीटों पर केजरीवाल ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, उतार दिए और वहीं पर कांग्रेस ने भी पूरी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हरियाणा में जो चुनाव कांग्रेस के लिए आसान हो रहा था, हरियाणा में जो चुनाव कांग्रेस को जीतना बहुत आसान लग रहा था, उस विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल ने ऐसी लंगड़ी मारी, ऐसी लंगड़ी मारी कि हो सकता है कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित्त साबित हो। क्योंकि 10 साल से लगातार खट्टर की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में थोड़ी नाराजगी लोगों में, जनता में थी और इसलिए हो सकता था कि कांग्रेस को इसका मौका मिल सकता था, कांग्रेस को इसका अवसर मिल सकता था और कांग्रेस सत्ता में हरियाणा में विधानसभा में आ सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, वो कांग्रेस की एक भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि 10, 20, 30 सीटों पर समझौता कर लो, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से
सीटों के बंटवारे के लिए राजी नहीं थे। यानी 90 सीटों में से वो 40 से 50 सीटें चाह रहे थे और इसी के कारण सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में तालमेल नहीं बैठ पाया। और ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ, अब हरियाणा में त्रिकोणीय मामला सामने नजर आ रहा है। कुछ सीटों पर जहां पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वोट कटवा नजर आ रहे हैं, यानी वोट को काटने वाले नजर आ रहे हैं। और वो वोट कटेगा, वो नुकसान होगा कांग्रेस के प्रत्याशी को, क्योंकि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। जो वोटर था कांग्रेस का, मूल वोटर था, कैडर वोटर था, और कुछ जो नाराज थे भाजपा से, जिनकी नाराजगी थी, वो कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारकर उन्हें अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की है और इसके कारण से हरियाणा में अब त्रिकोणीय मामला होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि भाजपा एक बार फिर झंडा बुलंद करे, भाजपा एक बार फिर जो है हरियाणा में कमल खिलाने का काम करे और चारों खाने कांग्रेस चित हो जाए। तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से सियासत में किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात है, उस इंडी गठबंधन के साथ धोखा कर रहे हैं। उस इंडी गठबंधन के बहुत बड़े प्रमुख दल राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल धोखा देने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल दौर में, मुश्किल समय में, जब केजरीवाल जेल में थे, तब पूरी तरह से केजरीवाल की मदद की। एक मंच तैयार करके पूरे व्यापक तौर पर बड़े स्तर पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और केजरीवाल के समर्थन पर कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। दिल्ली में तमाम जगहों पर धरने और प्रदर्शन हुए। तमाम दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं ने मना तक किया राहुल गांधी को कि यह प्रदर्शन गलत है, आम आदमी पार्टी के समर्थन में किसी भी तरह से खड़ा नहीं होना, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की मदद के लिए किसी भी तरह से कांग्रेस को आगे आना नहीं चाहिए। जोरदार तरीके से दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने, संदीप दीक्षित जैसे तमाम नेताओं ने गुहार लगाई राहुल गांधी से। और उसका मूल कारण यही था, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, तो उससे पहले अगर किसी पर वार किया, जबरदस्त तरीके से वार किया, तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर वार किया था। कांग्रेस के पूरे नेताओं को उन्होंने भ्रष्टाचारी बता दिया था। कांग्रेस के पूरे नेताओं को यह कह दिया था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहां तक अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि पूरी की पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। शीला दीक्षित उस समय थी, शीला दीक्षित पर जबरदस्त आरोप लगाया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पर आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल में डाल दिया जाए, तब भी कोई गुनाह नहीं है, तब भी कोई अपराध नहीं है। उनका यह कहना था कि पूरी की पूरी कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूबी हुई है, इसलिए सभी को जेल में डाल देना चाहिए। ये सब कुछ संदीप दीक्षित को याद था, दिल्ली की जनता को याद था, और इसीलिए दिल्ली की जनता बार बार ये चाह रही थी, कांग्रेसी दिल्ली के चाह रहे थे कि किसी भी तरह से दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसका परिणाम भी बहुत बेहतर नहीं रहा। उसमें चारों खाने चित आम आदमी पार्टी भी रही और कांग्रेस में भी रही, यानी दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दोनों नहीं निकाल पाए। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में लगातार धोखा देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते रहे, लेकिन राहुल गांधी की जिद के कारण, राहुल गांधी के जिद्दीपन के कारण तालमेल होता रहा। लेकिन अब जबकि हरियाणा में चुनाव है और चुनाव के समय में ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि कहीं पर भी नुकसान होगा, किसी भी तरह से अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लग रहा है कि किसी भी तरह से वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो इसमें मुख्य कारण
किसी और का नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल का, बल्कि आम आदमी पार्टी का होगा। यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को पंजाब से पूरी तरह से बाहर कर देते हैं। 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आती हैं और कांग्रेस की 18 सीटें आती हैं। जिस पंजाब में कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी, जिस पंजाब में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, उस पंजाब से कांग्रेस को अगर किसी ने बेदखल किया, कांग्रेस को अगर धूल चटाने का काम किया, तो वो आम आदमी पार्टी ने धूल चटाने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी पछता रहे हैं, कांग्रेस बहुत पछता रही, और दोनों में बहुत जबरदस्त तरीके से ठनी हुई है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि राजनीति में, सियासत में वैसे तो कस्में, वादे बहुत अधिक समय तक नहीं चलते हैं, लेकिन अब जीवन में कभी भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं